हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को निलंबन जो होता है, कई सरकारी कर्मचारी जो रहते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वह प्रशासन या मैनेजमेंट द्वारा निलंबित कर दिए जाते हैं, जिससे वह काफ़ी डर जाते हैं। कोई अगर फर्स्ट टाइम निलंबित होता है तो काफ़ी उसको मानसिक दिक्कतें आती हैं, लेकिन निलंबन का एक अर्थ है और एक महत्व उसका पता रहेगा तो शायद उतना डर ना लगे। तो बेसिकली जो निलंबन होता है वह समानार्थी किसी व्यक्ति का उसके पद से अस्थायी अपवंचन है। इसका मतलब है कि वह जो भी किसी भी पद पे, कि मान लीजिए क्लर्क है या कोई ऑफिशियल पोस्ट जो भी है, वह उस पद से अस्थायी रूप से, मतलब परमानेंटली नहीं, अस्थायी रूप से अपवंचन है, उसे हटा दिया जाता है एक टेम्परेरी तौर पर। और हटाने के बाद में उसे उसके लिए कोई तनख्वाह अथवा सैलरी उसे नहीं मिलेगी, लेकिन जो अपनी बेसिक नीड है जो वो फुलफिल करने के लिए, कि भाई अब हटा दिया तो बिना तनख्वाह या बिना कुछ भत्ते के चल तो पाएगा नहीं काम, तो उसके लिए उसको एक बेसिक जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है, जो कि बेसिकली कई बार आपकी सैलरी का आधा होता है। तो वो इसमें प्रदान किया जाता है और आपसे कोई कार्य नहीं लिया जाएगा निलंबन अवधि में। निलंबन विशेष तौर पर ज़्यादातर आपके विरुद्ध जब कोई जांच या मान लिया आपसे कोई लापरवाही या आप कोई कार्य में ढीला वाली कर देते हैं तभी किया जाता है। तो वो उसका करने का उद्देश्य बस इतना रहता है कि आप अपनी जांच को अपने पद पे रहते हुए कहीं प्रभावित ना कर दें, इसलिए आपको अस्थायी रूप से पद से हटा दिया जाता है, जिससे कि जांच को निष्पक्ष किया जा सके। ये निलंबित करने का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। लेकिन जो निलंबन जो होता है वो एक प्रशासनिक कार्य है, मतलब कि ना कि अर्ध न्यायिक कार्य होता है। मतलब ये कोई न्याय नहीं आपके साथ किया गया है, कि प्रशासनिक जो आपकी जांच चल रही है उसका एक प्रोसेस है, एक पार्ट है, ना कि ये कोई न्याय कर दिया गया आपके साथ। आमतौर पर कई बार इसको एक दंड के रूप में ले लिया जाता है कर्मचारी के द्वारा, लेकिन ये कोई दंड नहीं होता। किसी कर्मचारी का निलंबन विधिक दृष्टि में सामान्यतः किसी प्रकार के दंड की श्रेणी में नहीं आता। ये कोई दंड की श्रेणी का पार्ट नहीं है। अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए इसमें विभागीय जांच करने के उद्देश्य से बस आपको निलंबित कर दिया जाता है। ये एक तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई के एक प्रक्रिया का पार्ट है, ना कि ये एक दंड है। ये कोई फाइनल पनिशमेंट नहीं है आपकी। ये दंड की दृष्टि में बिल्कुल भी नहीं आता है। जो मेन मुख्य होता है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उसके ख़त्म होने के बाद आपको दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।